नाज़रीन आदाब, TNS टीवी में आपका इस्तकबाल है। आइए हमारे दरमियान जनाब शेखान बिन शेख अबू बकर साहब, जो कि करीमनगर ज़िले के एक हरदिल अज़ीज़ अवामी शख्सियत है, जो कि शेख सालिह साहब ज़मींदार के फ़र्जंद है, जो कि अवामी खिदमत गुजार भी है और एक मिलनसार और हरदिल अज़ीज़ शख्सियत है। आइए जानते हैं उनसे मुस्लिम मसाइल पर एक गुफ्तगू। खालिद भाई, आप मुसलमानों के मसाइल से मुताल्लिक़ क्या जानते हैं और उनके हल के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए? अब मौजूदा हालात में जो है, हाँ, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से मैं हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो है, बच्चियों को मैं ये अवेयरनेस और ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। मसलन ग्रुप के एग्ज़ाम्स की जो है ना अब तैयारी हो रही है। करीब 80,000 जॉब्स तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जो एग्ज़ाम्स है उसके अब आने वाले दिनों में जो है ना होने वाले हैं। तो मैं अपील करता हूं कि स्टूडेंट कम्युनिटी के जो अपने जो बच्चे हैं वो लोग उसके लिए प्रिपेयर होकर जो है ना ये जॉब हासिल करने के लिए जो है ना ये कोशिश करें। और जो है ना ग्रुप एग्ज़ाम्स जो अब होने वाले हैं उसको जो है ना उसके लिए एक या कोचिंग लिए या ट्यूशन्स लिए या खुद ही से अपने ग्रुप स्टडीज़ करके अच्छी तरीके से जो है ना ये एग्ज़ाम्स को अगर लिखे तो हम मुसलमानों को उसमें कोटे में भी है, हमारा जो रिजर्वेशन है 4% का, उसमें भी हमको जॉब्स मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उर्दू मीडियम स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को जो है ना उर्दू में वो लोग लिख सकते हैं। तो लाजिम है कि जब उर्दू में जब आप लिखेंगे तो जो है ना करेक्शन वगैरह का जो मसला है तो उसमें काफ़ी जो है हमारे को जो है ना एक सपोर्ट मिल सकता है और अपने मादरी ज़बान में हम लिखने में हमारे को जो है ना और आसानी भी होंगी। तो मैं आप लोगों से इस ग्रुप एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से ये अपील करता हूँ कि हमारे जितने भी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, आप लोग इसको ट्राई करिए, एग्ज़ाम्स को आप लोग जो है कोशिश करिए लिखने की। और जो है ना हो सकता है अल्लाह ताला जो है ना आप लोगों को जो है जॉब का मौका दिला सकता। जब तक अपन कोशिश नहीं करें मेरे ख्याल से कुछ काम नहीं बनेगा। आप कोशिश करके अब एग्ज़ाम लिखिए, एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए तो हमारे को कोटे भी है। मसलन एक रिसेंटली एक बात आई थी कि जो ना जो तेलंगाना गवर्नमेंट पुलिस की जॉब्स ये अनाउंस की थी, तो उसमें जो है ना मुसलमानों का जो कोटा था 4% का, उसमें गालिबन 650 या 700 जो है ना पोस्ट रिज़र्व थे मुसलमानों के लिए। मगर वो बदकिस्मती से जो है ना उतने बच्चे एग्ज़ाम लिखे ही नहीं। तो जब KCR साहब के सामने ये बात आई थी तो वो कैबिनेट में रखे थे, तो पूछे कि भाई जब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है और उनको जो है ना 650 के जो ना उनके सीट्स थे, क्यों ये सीट्स फिलअप नहीं हुए? तो जवाब ये मिला कि भाई वो उतने बच्चे आके एग्ज़ाम लिखे नहीं। तो क्या हो गया, जब अपने बच्चे खुद जाके एग्ज़ाम नहीं लिखे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करिए। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ सपोर्ट मिलना है तो वो लोग अपन को बराबर सपोर्ट कर सकते, चाहे वो लोग ग्रेस मार्क्स देख के या फिर जो है ना कंसिडर कर सकते कि भाई हमारे फाइनेंशियल पोजीशन या हमारे इकोनॉमिकल पोजीशंस देख के गवर्नमेंट हमारे को जो है ना कुछ रिलैक्सेशन दे के जो है ना हमारे को जॉब्स दिला सकती। एग्ज़ाम्स अगर नहीं लिखेंगे तो गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती। जैसा मैं बताया, एग्जाम्पल दिया आपको मैं, ये पुलिस के जो रिक्रूटमेंट के थे उसमें एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे लिए। 650 के हमारे को रिजर्व पोस्ट थे, बच्चे जो है ना 550 या 600 लिखे, माँ बाप की 50-60 पोस्टां जो है ना हमारे खाली वेस्ट चले गए, दूसरे तरफ वो फिलअप हो गए। और इसके अलावा और एक रिसेंटली अब जो अनाउंस हुआ है वो गुरुकुल में जो टीचर्स का है, वो एक पोस्ट करीब 9,500 पोस्ट अब क्रिएट हुए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें जो है ना जो BEd क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है वही लोग ये एग्ज़ाम लिख सकते और दूसरे आम लोगों के लिए एग्ज़ाम नहीं है ये गुरुकुल के लिए जो है ना इसके एग्ज़ाम्स आपको वेबसाइट पे चले गए तो आपको जो है ना उसके डेट्स वगैरह भी मिल जाते और आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसको जो है ना कोचिंग क्लासेस भी रख रहे हैं। या हमारे पास करीमनगर में जो है ना तेलंगाना ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के साथ हमारे मुस्लिम सोसाइटी करीमनगर की मिल के हम लोग जॉइंट में जो है ना एक तो ग्रुप के एग्ज़ाम्स हम लोग 3 महीने के करे थे और क़रीब 180 या 190 बच्चियाँ रजिस्टर करे और वो लोग अटेंड करे क्लासेस। और जो है अब हम जो है ना एक 2 महीने का जो है ये गुरुकुल के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जॉब्स के लिए, उसके लिए भी हम हमारे सोसाइटी और तेलंगाना ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के जॉइंट मिल के जो है ना हम लोग
2 महीने का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें भी जो है ना हम उम्मीद करते हैं कि जो है ना दूसरे तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे जो हमारे वेलफेयर एसोसिएशंस है, वेलफेयर सोसाइटीज़ है, वो लोग जो है ना आगे बढ़ के जो है ना हमारे जो बच्चियों को गाइड करे और उन लोगों को जो है ना इसके जो बेनिफिट्स है और इसके जो यानी कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम्स को लिखना है वो उनको गाइड करके जो है ना हेल्प कर सके, ताकि वो लोग ये गुरुकुल के जो 9,500 जॉब्स है उसमें भी हमारा कोटा है, रिजर्वेशन है। और मैं सुना कि जो है ना हाई कोर्ट में एक रिट डाले हुए है कि जो है ना उसको उर्दू मीडियम में भी लिखने का मौका दिया जाए। तो अगर अल्लाह चाहे तो अगर कोर्ट से हमको उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमको वो आ जाएगा हमारे फेवर में, तो उर्दू मीडियम स्कूल के भी जो बच्चियाँ जो है ना आसानी से ये जो बीएड क्वालिफाइड बच्चे हैं वो लोग लिख सकते हैं और जॉब्स में जो है ना वो लोग भी जो है ना उसका हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा एक अपील है स्टूडेंट कम्युनिटी को तेलंगाना की, जब केसीआर साहब और केटीआर साहब वो लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं जॉब्स क्रिएशन के उसमें, हम मुसलमानों को भी जो है ना आगे बढ़ के ये एग्ज़ाम्स जो है ना के लिए प्रिपेयर होना, लिखना, अटेम्प्ट तो करना, अटेम्प्ट करने में कम से कम हमको कुछ ना कुछ सामने वाले को एक मौका मिलता कि हमारे को जो है ना जॉब्स दिलाने में, जॉब्स देने में। तो ये एक हमारे मेरी तरफ से एक आपको एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो शेयर करना चाह रहा था मैं। आजकल के जो सूरत हाल जो चल रहा, आजकल जो गवर्नमेंट के जो हमारे को जो एक बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हम जो है ना उसके लिए हम पीछे ना रहे और जॉब्स के लिए भी हम जो है ना अटेम्प्ट करें और एग्ज़ाम्स लिख के कोशिश करें कि हम जो है ना ये भी हम दूसरे हमारे जो ब्रादरान वतन जो कोशिश करके जॉब्स हासिल कर रहे हैं हम भी जो है ना उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के आप फाउंडर हैं, अब आइंदा और कुछ आप मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के तहत जो क्लैट के एग्ज़ाम्स है लॉ के, जुडिशरी में हमारा तनासुब सिफर हो चुका है और भी कई ऐसे प्रोफेशनल मतलब इंडियन एयरलाइंस, एयरफोर्स और नेवी में भी एग्ज़ाम से कंडक्ट करके जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर भी उर्दू के साथ साथ 20 लैंग्वेजेस के तहत 20 लैंग्वेज के तहत एग्ज़ाम लिख सकते हैं, उसमें उर्दू भी शामिल है। तो वैसे उसमें आप कोई मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी आपका इक़दाम करें? जी, एक्चुअली द मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो है ना मेरे वालिद उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे और उसके अलावा हमारे दूसरे मेम्बरान भी है, डॉक्टर सलीम साहब है, अहमद बेग साहब है और मुजफ्फरुद्दीन अहमद साहब, हमारे शब्बीर भाई बुलाते हैं उनको हम लोग प्यार से, इंजीनियर साहब, उन्होंने उसके सदर है। हम जो है मुख्तलिफ जो है ना कोचिंग वगैरह के और एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में जो है ना हम हमारी तरफ से सोसाइटी से तरफ से फ्री में हम सर्विसेज देते हैं। और अब आगे का हमारा जो है ना पैरामेडिकल कोर्स स्टार्ट करना बोल के हमारा इरादा है सोसाइटी की तरफ से। उसके लिए जो है ना डॉक्टर सलीम साहब और अहमद बेग साहब और मेरे को भी जिम्मेदारी दिए है कि हैदराबाद में जहाँ पर ये पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर स्टडी करके जो ना वो लोग किस अंदाज से चला रहे हैं क्या है, उसी को हम यहाँ पर करीमनगर में इम्प्लीमेंट करके अपने जो बच्चियाँ हैं जो करना इंटरेस्टेड रख रहे हैं ये पैरामेडिकल कोर्सेज करने में, जैसा कि नर्सिंग है और उसमें जो है ना आपके लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है और मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ है, जो 6 महीने का कोर्स है, कोई साल भर का कोर्स है। और हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से जो है ना सर्टिफाइड कोर्सेज हम कराना चाह रहे हैं, ताकि वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो लोग जो है ना कहीं भी गए तो हॉस्पिटल्स में उनको जॉब मिल सके। और नर्सिंग और मेडिकल का पैरामेडिकल का काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत डिमांड है, गल्फ़ और जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी इसका डिमांड है। तो वहाँ पर भी जो है ना हमारे बच्चे जाके उसका फ़ायदा उठाए। अब रही बात जैसे बता रहे हैं कि अब नेवी और एयरफोर्स वगैरह का, रिसेंटली मैं सुना कि एक मुसलमान साहब एक जो है ना उन्होंने ये वहाँ पर चला रहे हैं और हमारे बच्चे बहुत सारे जो है ना उसमें मिस आउट हो रहे हैं, ख़ास करके डिफेंस में जो नेवी है, एयरफोर्स है और जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें जो है ना हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स आगे बढ़ के लिख रहे हैं नहीं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि उर्दू मीडियम का भी जो है ना में भी लिखने का जो ऑप्शन गवर्नमेंट दी है, ताकि हमारे बच्चियाँ आगे आके लिख सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना हम अब हमारे पास तो ये सोसाइटी में तो इसके ताल्लुक से हम डिसाइड नहीं किए, क्योंकि अभी जस्ट कल 2-3 दिन में मालूम हुआ हमारे को। मगर मैं समझता हूँ दूसरे इलाकों में जो तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस काम में लगे हुए हैं सोशल सर्विस में, वो लोग जो है ना इस ताल्लुक से सोच सकते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स लॉ के ताल्लुक से हों दो और जो है ना जर्नलिज्म के ताल्लुक से भी है।
जर्नलिज्म कोर्सेज भी जो है ना बाज़ लोग दे रहे हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक अच्छी फील्ड है वो, जिसमें हमारे बच्चियाँ जा सकते हैं। और डिफेंस में तो मैं समझता हूँ हम हमारे मुल्क की हम सेवा कर सकते हैं, हम उसको मुल्क में हम हमारा जो है ना एक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं मुल्क की डिफेंस में। वहाँ पर तो हम सुने कि नई के बराबर है, सुने हम तो हमारे बच्चे जो है ना इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को जाना चाहिए, वहाँ पे अच्छे जॉब्स उसमें जो है ना क्रिएशन है, और आपको कोटा भी है वहाँ पर, और साथ ही साथ जो है आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, और सैलरीज भी अच्छे वेल पेड सैलरीज है आपको वहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं। और बहुत सारे आपको जो है ना फ्यूचर में गवर्नमेंट जो अब रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन बनते तो आपको मालूम होगा बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स है, आपको जो है ना गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे मुल्क के खिदमत में हम हमारा भी एक पार्ट रहता बोल के हम एक प्रूफ कर सकते हैं हमारे। खालिद भाई, ये करीमनगर ज़िले के औकाफ़ी मसाइल के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपका क्या? औकाफ़ के जो है ना ज़िले के अलावा पूरे हिंदुस्तान में सैडली जो है ना एक वफ़ की प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सारा जो है ना मिसमैनेजमेंट हो रहा, और जो है ना कब्ज़े हो रहे हैं, और कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल और तवज्जो करने वाला है ही नहीं। काफ़ी बड़े लैंड शार्क्स आके उसको ऑक्यूपाई कर लिए और जो है ना कब्ज़े करे हुए हैं। कोशिश चल रही बहुत सारे तंजीमों में, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं हासिल करने के लिए, मगर जितनी आसानी से मिलना चाहिए उतनी आसानी से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हमें हाथ को आ रहे नहीं। वो बहुत यानी कि एक मायूसी की बात है, बहुत हमारे मायूबी की बात है। गवर्नमेंट का भी हालांकि वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए बोल के बोले, वक्फ ट्रिब्यूनल में भी काफ़ी साल गुजर जा रहे हैं। हमको जो है ना मलगी खाली करने को भी हम सालों लग जा रहे हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ पे जो लोग काबिज़ है उस पर भी जो है ना हम वो लोग हटा नहीं सक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी वो जो है ना गवर्नमेंट, इससे पहले भी एक तजवीज़ आई थी कि जो है ना जैसा हिंदू एंडोमेंट में जो है ना एक कमिश्नरेट अपॉइंट किए थे, वक्फ जुडिशल पावर्स देना, हाँ वफ़ के जो है जुडिशल पावर्स देना, जैसा हिंदू एंडोमेंट में है वैसे जुडिशल पावर्स अगर दे गए तो मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा, और वफ़ के प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ भी होंगी, और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हमारे हाथ से छूट गए वो हम वापस हासिल कर सकते हैं, जिसके तो वो लेके हम उसको और अच्छी बेहतर अंदाज से हमारे जो डिज़र्विंग हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ों को। तो साहब ये रेकुर्ती का मसला क्या है, उसके बारे में आप कुछ? रेकुर्ती का मसला ऐसा है कि साहब ये जो है यहाँ के हमारे जो लोकल लीडर है उन्होंने जो है उनसे बढ़ के जो है ना उनके जो फॉलोअर्स है वो लोग जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो के जो है ना काफ़ी एक रेकुर्ती बोल के नहीं है, पूरा करीमनगर में जो ये असेंबली सेगमेंट है हमारा वो काफ़ी परेशान है कि उनके ज़मीनों के सेटलमेंट्स हो दो, या फिर जो है ना उनके आपस के झगड़ों का सेटलमेंट हो दो, मनी के सेटलमेंट हो दो। वो पुलिस स्टेशन को गए तो वो सेटलमेंट जो है ना यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके यस मैन्स बैठ के ये कर रहे हैं। तो इससे तरफ से जो है ना काफ़ी पब्लिक में एक उदासी और जो है ना मायूसी हो के है कि जो है ना हम पुलिस वालों को गए तो पुलिस वाले जो है ना वो साहब पर वहाँ जाके बैठ के वहाँ मसले हल कर लो जो बोल रहे हैं। वो पॉलिटिकल जो लीडर है उनके यस में ना बैठ के जो है ना घरों में बैठ के फैसले करके दो तरफ से जो है ना वो लोग मामले को जो है ना एक माफिया बना हुआ है, बस ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं। और ज़मीनों में भी जो है ना जो चल रहा रिसेंटली जो घरां जो तोड़े गए हैं वो भी जो है ना ये रेवेन्यू ऑफिशियल की तरफ से, वो तो MRO साहब खुद खुबले की जो है ना कलेक्टर के ओरल ऑर्डर पे जो है ना ओरल ऑर्डर्स पे जो है ना हम टास्क फोर्स को भिजा के तोड़े हैं जो इलीगल है एक्चुअली। जो है ना एज़ पर लॉ जो रूल्स है कि जो है ना कम से कम एक 1 वीक या 15 दिन का टाइम दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। आप पेपर्स प्रोड्यूस करिए, अगर आपके पास परमिशन और पेपर्स नहीं है तो हम आपका घर तोड़ देते बोल के ये नोटिस देना है। वैसा नहीं दे के जो है ना एक सेकेंड सैटरडे के दिन जिस दिन छुट्टी थी उस दिन जो है ना बुलडोज़र्स ले आके जो है ना ये घरां गिराए, जो बेचारे बहुत ही गरीब और जो है ना उसमें बेवायाँ भी है, उसमें जो है ना बहुत ही गरीब जो है ना मुसलमान लोग हैं। और इत्तेफाक से वो घरां तोड़े से पूरे मुसलमानों के घरां तोड़े, वो 25 घरां तोड़े, वो उसमें जो है ना आधे से ज़्यादा घरां जो है ना को परमिशन है, 25 में से जो है ना 15 घरों को जो है ना परमिशन है।
और वो परमिशन कौन दिया बोल तो ये है सो पॉलिटिकल लीडर, ये ग्राम पंचायत था रेगुड़ती, उसका सरपंच जो है ना उन्हें खुद इशू करा सो है परमिशन। उन लोगों के पास परमिशंस है, टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ है उन लोगों के पास, उसके बावजूद भी उनको जो है ना घर उनका जो है तोड़ा गया है, उनके घरों को जो है डैमेज किया गया है। तो उस ताल्लुक से जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना कॉम्पनसेशन दे के जो है ना उनको एक एक घर को जो है ना कॉम्पनसेशन दे के जो है ना उनका जो मुआवजा दिया जाए, और वो लोग को जो है ना उसका कॉम्पनसेशन दिए तो मैं समझता हूँ बेहतर है। वो उसमें थोड़ा बहुत एमआईएम पार्टी के जब लोग गए थे तो एमआरओ में सुना कि उनको बोला कि भाई उनके पास अगर परमिशन और ये है तो हम बराबर उनको कॉम्पनसेट दे के हम बना के देंगे बोल के उनका तयख्खुन दिलाए। बोले हमारे अब्बास समी भाई और अहमद भाई और उनके कॉरपोरेटर्स पूरे मिलके गए थे। उनको जो है ना यहाँ के जो तहसीलदार है वैज्ञा रेड्डी, उन्होंने तयख्खुन दिलाया कि जो है ना अगर परमिशन है तो हम बना के देते बोल के। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है ना परमिशन है तो तोड़े कैसा, बना के देते। खैर तोड़े, वो तोड़ना नहीं था, पहली बात तो तोड़ना नहीं था, ठीक है। अब वो तोड़े, उसके लिए अब क्या एक्शन लेते क्या है हम तो कोई उम्मीद है नहीं कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि तोड़ने वाली गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट के जो है ना की जो है ना मशीनरी है जो करी सो काम। कलेक्टर, हाँ कलेक्टर है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो है एक जिम्मेदार आदमी जो है ना अपने सबऑर्डिनेट्स को बोल के तोड़ने लगाया। वो क्यों किसके प्रेशर पे तोड़ने लगा है क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बात चल रही। ये चीज़ों के ऊपर जो है ना मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट सीरियस लेके इसके ऊपर कुछ इंक्वायरी करी, कुछ CBCID की इंक्वायरी लगाई कि भाई ये क्या वजह से, किस वजह से ये ऐसा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, KCR साहब और TRS गवर्नमेंट इतने अच्छे काम कर रही, लोग खुश है KCR साहब के कामों से, मगर ये जो वाक़यात ऐसे जो हो रहे हैं उससे तरफ से जो है ना काफ़ी पब्लिक जो है ना नाराज़ है। और ख़ास करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जो हो रहा, मसलन जगतियाल का भी रिसेंटली जो बच्ची के साथ जो हुआ था SI का वाक़या, वो भी जो है ना एक मुस्लिम बच्ची के साथ ही हुआ। और ये जो घर भी इत्तेफाक से तोड़े पूरे मुसलमानों के से, हालांकि आजू बाजू गैरों के भी थे, उन लोगों के नहीं हुआ। खैर हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ इंक्वायरी हो और CBCID की इंक्वायरी करके जो है ना इसका तहकीकात करके मालूम करे कि कौन इसके पीछे ज़िम्मेदार है इसके, और उनको जो है ना जस्टिस ला कर पहुँचाए। जो बस ये काफ़ी बड़ा ये हो गया, मुझे भी जो है ना एक प्रैक्टिस मिल गया बात करने वालों में से नहीं हूँ मैं, ज़्यादा बात करता नहीं मैं। हाँ कुछ थोड़ा बहुत फील्ड वर्क। आइंदा कुछ इलेक्शन में खड़े का इम्कान है क्या? नहीं, वो आज पेपर में आया था जन्म साक्षी में कि जो है ना मुसलमान पब्लिक जो है ना चाह रही करीमनगर की जो है ना इलेक्शन में ठहरना, चाहे कांग्रेस की टिकट हो या इंडिपेंडेंट हो, इस ताल्लुक से। तो वो पेपर में एक आया था, पब्लिक की जो है ख्वाहिश है, बस उतना ही बोल सकता हूँ मैं आपको। ठहरना नहीं ठहरना वो अल्लाह ही बेहतर जानता है उसके ताल्लुक से। थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया खालिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।